वेलकम, नमस्कार। द टॉपिक रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं रणबीर सिंह। आज का टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, जो अब वार में तब्दील हो चुका है। पिछले 2 दिनों से यह मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, अब तक इसमें क्या क्या हुआ, क्या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है, कौन सा गुट किसके साथ है, और इजराइल फिलिस्तीन का पुराना विवाद क्या है, भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। शुरू करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शुरुआत होती है शनिवार की सुबह। हमास, जो एक कट्टर आतंकवादी संगठन है, द्वारा इजराइल पर 5,000 से अधिक रॉकेट दागे गए, जिसमें अब तक 700 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। इजराइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अधिक हमलों की वजह से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी, ज़्यादा नुकसान हो गया। फिलिस्तीन के लड़ाकों ने पैराग्लाइडिंग के जरिए अंदर आ गए और उन्होंने तार काटे। उन्होंने कुछ हिस्सों पर इजराइल के कब्जा कर लिया, नागरिकों को बंधक बना लिया। हमास ने इस हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। उसने कहा है कि अल अक्सा में किए गए इजराइल के जो हमले हैं और उसने अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया है, उसका ये बदला है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम युद्ध में हैं, हम युद्ध जीतेंगे, हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। यह हम पर 9/11 जैसा हमला है। इजराइल ने इसे ऑफिशियली युद्ध करार दिया है। पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि अब तक जो हमास की तरफ से हमले होते थे उसमें आयरन डोम बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। दूसरी तरफ ये था कि जो भी थोड़ा बहुत नुकसान होता था उसमें इजराइल जवाबी कार्रवाई करता था और वहीं पर रॉकेट दागता था जहां से रॉकेट दागे जाते थे। इसमें फिलिस्तीनियों का ज्यादा नुकसान होता था और इस बार भी मुझे लगता है कि फिलिस्तीनियों का ही इसमें ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल ने सभी तरफ से हमले फिलिस्तीनियों पर शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्ला है, आतंकी संगठन है, वो वहां की एक पार्टी भी है जिसको ईरान से पूरी तरह से समर्थन है। हालांकि हमास ने कहा है कि ईरान ने हमें समर्थन किया है। हिजबुल्ला ने भी हमले शुरू कर दिए हैं इजराइल के ऊपर। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा खतरनाक संगठन है, क्योंकि 2006 में जब इजराइल और लेबनान का युद्ध हुआ था, इजराइल की सेना बिना जीते ही वहां से आ गई थी, हिजबुल्ला से एक तरह से हार गई थी। हालांकि इजराइल ने कहा है कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। वर्ल्ड के लीडरों की बात करें तो जितने भी अरब मुल्क हैं उन्होंने सबने फिलिस्तीनियों का साथ दिया है। दूसरी तरफ जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस ने उसने इजराइल का साथ दिया है। रूस और टर्की ने इसमें कहा है कि दोनों को शांति बरतनी चाहिए। इससे दुनिया 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वो देश हैं जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, दूसरे वो देश हैं जो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इस रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले ही चला हुआ है और अब दुनिया 2 गुटों में बट गई है। इससे लगता है कि वर्ल्ड वार 3 की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं पूरी तरह से। हालांकि भविष्य में क्या होगा ये देखा जाएगा। शांति के जो प्रयास अभी तक किए गए थे, हमास ने उन सब पर पानी फेर दिया है। अभी 2020 में 4 जो छोटे देश हैं, जिसमें है संयुक्त अरब अमीरात है, सूडान है, मोरक्को है, बहरीन है, इन्होंने अमेरिका के प्रयास से इजराइल के साथ शांति समझौता किया गया था, जिसे अब्राहम अकॉर्ड बोला गया था। और अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका ने समझौता कराने का प्रयास किया था। तो इन सभी पे पानी फेर दिया हमास के हमलों। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद की बात करें तो इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है बहुत पुराना है। 1948 जब इजराइल की स्थापना हुई थी तब से लेकर है। इजराइल फिलिस्तीन और इजराइल और अरब कंट्रियों के बीच में तब से लेकर ही विवाद है। मुख्य जो विवाद है वो यरूशलेम को लेकर है। ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। ईसाइयों की मान्यता ये है कि यहाँ पर ही यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, यहीं पर उनका पवित्र चर्च है। यहूदियों का टेम्पल माउंट यहीं पर है, उसकी अब सिर्फ दीवार बची हुई है जहां पर जाकर के वो अपनी पूजा करते हैं। मुस्लिमों का तीसरा पवित्र स्थल यहाँ पर है अल अक्सा मस्जिद। उसके सामने डोम ऑफ रॉक है, जहां पर यह मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्नत की यात्रा यहीं से शुरू की थी। 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल की स्थापना जो हुई है वो हुई है वर्ल्ड वार 2 के बाद। हिटलर ने जब यहूदियों को तड़पाया और वहां से यहूदी भाग करके इजराइल की तरफ आने लगे, उसके बाद जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने यहूदियों को यहाँ पर बसाया था। तो फिलिस्तीन नाम का देश वहां पर था। फिलिस्तीन देश धीरे धीरे खत्म हो गया और इजराइल वहां पर इजराइल की स्थापना हो गई। जब इजराइल की स्थापना हुई थी तो अरब कंट्रियों ने इसके ऊपर हमले कर दिए। 1948 में हमले किए, जिसमें अरब कंट्री हार गए और इजराइल की जीत हो गई। उसके बाद 1967 में, 1973 में तीनों बार युद्ध हुए। तीनों बार जो अरब कंट्रियों ने मुंह की खानी पड़ी, इजराइल की इसमें विजय होगी और धीरे धीरे फिलिस्तीन की जो भूमि है वो खत्म होती चलेगी, क्योंकि यहूदियों ने अपनी बस्तियां आगे बढ़ा ली। यहूदियों की बस्तियां, तो इजराइल एक तरफ से एक्सपैंड कर गया, बड़ा हो गया और यहूदियों की जो भूमि है
वो खत्म होती चली। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ही जो वर्तमान में जो विवाद है वो अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ही है। 2021 में जो हुआ था, 2021 में इजराइल के जो सैनिक हैं अल-अक्सा मस्जिद के भीतर चले गए थे। उनका मानना ये था कि कुछ लोग यहाँ से पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद वो अल-अक्सा मस्जिद में चले जाते हैं अंदर। तो पहली बार इजरायली सेना उसके अंदर घुस गई थी। इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। अरब जो फिलिस्तीनी है और जो अरब समुदाय है, जो यहूदी है, उनके बीच में वहां पर कुछ झड़पें हुई और जो इजरायली सैनिक हैं उन्होंने वहां पर आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े। उसका बदला ही हमास ने ये बताया है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, जो बहुत पुराना विवाद है। अगर आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो आपको बनाऊंगा। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जो हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने हमला किया है, उसने शुरुआत की है। अगर प्रभाव की बात करें तो पूरे वर्ल्ड पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जो इंडिया में तो जाहिर सी बढ़ेंगी, और गोल्ड की कीमत भी इससे बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, जो प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा जो भारत यूरोप का कॉरिडोर है, जिसे IMEC बोला जाता है, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे 2020 में G20 में समझौता हुआ था, जो इंडिया से शुरुआत होकर के सऊदी अरब, इजराइल होते हुए यूरोप की तरफ जाएगा, जिसमें व्यापार की, शिपिंग की और ईंधन की लागत को कम करने के लिए समझौता किया गया था। अब नहीं लग रहा ये खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अगर ये युद्ध बढ़ेगा तो ये किसी भी रूप में, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना इसमें कामयाब हो जाएगा। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने। वीडियो को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।